2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जेल जाने वाले चंद्रशेखर उर्फ रावण, जिन पर उस वक्त एनएसए भी लगाया गया, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दो हाथ करने के लिए तैयार हो गए हैं? आजाद समाज पार्टी के मुखिया और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ऐसे शब्द कह दिए हैं जिससे योगी समर्थक तो नाराज हैं ही, सनातनी धर्म में आस्था रखने वाले भी इस वक्त चंद्रशेखर से नाराज हो गए हैं। आखिर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक कुंभ को लेकर ऐसे शब्दों का प्रयोग चंद्रशेखर ने क्यों किया और उन्होंने यह क्यों कहा कि वहां तो सिर्फ पापी लोग ही जाते हैं? दोस्तों, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चंद्रशेखर ने भाजपा को खुला चैलेंज दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1978 में हुई संभल हिंसा को लेकर दोबारा से जो जांच के आदेश दिए हैं, उस वक्त की जो फाइल दोबारा खोली है, उससे नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद क्या इतना परेशान हो गए हैं? और जिस अंदाज में चंद्रशेखर आजाद का यह बयान आया है, उससे क्या समझा जाए? दोस्तों, एक एक करके समझते हैं। क्या चंद्रशेखर आजाद फिर से जेल जाएंगे? क्या वह सनातनियों के निशाने पर आ गए हैं? क्या उनके खिलाफ अब थानों में तहरीर दी जाएंगी? ऐसे कई सवाल हैं। दोस्तों, चंद्रशेखर ने जो बयान दिया है, उस पर एक बार फिर बवाल खड़ा हो गया है। भाजपा नेता और समर्थक उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आखिर चंद्रशेखर ने कुंभ का पापियों से कनेक्शन कैसे जोड़ दिया? उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। जिस काम को सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें? किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता है जो पाप करता है? आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे अपमानित किया गया। और जहां एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार मीडिया, पुलिस और जुडिशरी भी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है, उन कमजोर वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करें जिनको आजादी के इतने दिनों बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली। दोस्तों, 1978 में संभल में हुई हिंसा पर फिर से योगी सरकार द्वारा केस खोले जाने को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा सरकार के धागे खोल दिए। क्या योगी मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलने का एक नया मौका चंद्रशेखर के हाथ लग गया है? वह क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। संभल में हिंसा हुई थी 1978 में, उसकी फाइल दोबारा खोली जा रही है 47 साल के बाद। क्या कहेंगे इस पर? 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है सरकार ने। लगातार मंदिर मठ खोजों का अभियान चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? अब मैं फिर यही कहूंगा कि जिनका एजेंडा ही बांट कर हो, या जिनका चुनावी एजेंडा ही जो है वो हिंदू मुसलमान के आधार पर, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? नौजवान रोजगार के लिए कहेगा तो लाठी लगेगी। 1 करोड़ 80 लाख रुपए की बड़ी डकैती दिन दहाड़े। यही मुजफ्फरनगर में मैं गया था, पीट के मार दिया सनी को। बागपत के नौजवान को 3 साल न्याय नहीं मिला, उसने जाके पार्लियामेंट के सामने आग लगा ली। और अभी मौर्य जी को पुलिस ने पीट के मार दिया। क्या सुनना चाहते हो मुझसे? उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है, उस पर क्या सुनना चाहते हो मुझसे कि मैं मुख्यमंत्री जो तानाशाही रवैये के अब जो मन में आ रहा कर रहे हैं उस पर पीट सकता हूँ उनकी? या सच बताऊं दिल्ली कि उत्तर प्रदेश में मेरे जैसा आदमी जिसने गोली खाई है, क्या कह सकते हैं? किसकी जान कब कहां चली जाए? तो दोस्तों, चंद्रशेखर इसे भाजपा का चुनावी एजेंडा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं अंग्रेजों वाली राजनीति, बांटो राज करो, हिंदू को मुसलमान से लड़ा करके लोगों को जातियों में बांटने वाली सियासत अब नहीं चलने वाली है।
दोस्तों, चंद्रशेखर ने यह भी कह दिया मिल्कीपुर उपचुनाव में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी भाजपा हारेगी क्योंकि उनकी पार्टी चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव, मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है उसे भी सुन लीजिए। दिल्ली चुनाव में आजाद समाज पार्टी का क्या स्टैंड है? मजबूती से लड़ रही है। दिल्ली की स्टेट की टीम ने जो तय किया है। कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा? मैं अभी आज नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि लड़ रही है क्योंकि कल मेरी बात हुई थी। हम मिल्कीपुर भी लड़ रहे हैं और हम लोग दिल्ली का चुनाव भी लड़ रहे हैं। 2027 के लिए क्या स्टैंड है? आजम खान से नजदीकियां कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा रही हैं और लोगों की। किसी को परेशानी है किस बात? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अच्छे लोग मिलकर लड़ेंगे तो इससे फायदा होगा और ये एक ऐसा समीकरण है कमजोरों का, ये जुड़ेंगे तभी भाजपा को रोका जाए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लगभग कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आजाद समाज पार्टी? मिल्कीपुर में तो एक ही उस पर है, तो मिल्कीपुर का लड़ने, फिर जिला पंचायत लड़ने, तो उसके बाद बताएंगे। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद को उनके बेबाक निडर अंदाज के लिए जाना जाता है और उन्हें हमेशा सत्ता पक्ष के ऊपर चढ़कर बोलते हुए देखा जाता है। आपको याद होगा कि 2017 में किस तरीके से भाजपा के शासन काल में ही उनको जेल जाना पड़ा था, उनके ऊपर एनएसए तक लगाया गया था, मगर बावजूद इसके कभी चंद्रशेखर के तेवर ढीले नहीं दिखे, उनका गुरूर टूटता नहीं दिखा और यही वजह है कि चंद्रशेखर के संघर्षों की कहानी आगे बढ़ती गई और वह नगीना से सांसद चुने गए और संसद पहुंच गए। इसके बाद से लगातार चंद्रशेखर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और इस बार फिर से कुंभ को लेकर के चंद्रशेखर आजाद ने जो बातें कही कि जिनको पाप धुलाना है वह कुंभ जाते हैं, अब इसमें स्पष्टीकरण चंद्रशेखर आजाद ही दे सकेंगे कि यह बयान उन्होंने क्यों दिया, किस सापेक्ष में यह बयान दिया। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि सच्ची और सटीक खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।